कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की बीजेपी आरएसएस की तारीफ। दिग्विजय सिंह ने शेयर की पीएम की पुरानी फोटो। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक सीएम और पीएम बना, फर्श पर बैठकर मुख्यमंत्री और देश का पीएम बना, इस संगठन की शक्ति है। और इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा जय सिया राम। आप सोचिए और समझिए, ये वही दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कभी आरएसएस पर जमकर हमला बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते थे, लेकिन अचानक उनके इस एक्स पर पोस्ट करने के बाद सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आरएसएस पर एक से बढ़कर एक बार मध्य प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राजनीतिक गलियारों में उनके बयान हमने आपने पूरे देश ने देखे कि किस तरीके से हमेशा उन्होंने आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक सीएम और पीएम बना, फर्श पर बैठकर मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। इस बात का जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया है। और अब चर्चा बहुत तेज हो गई। चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि इसके मतलब और मायने अब क्या निकाले जाएं। दिग्विजय सिंह अगर अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र करते हैं तो इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। ये वही दिग्विजय सिंह है जो हमेशा इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस रहते थे, सबसे ज्यादा निशाना उनका रहता था आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। आरएसएस को लेकर उन्होंने एक से बढ़कर एक विवादित बयान भी दिए, लेकिन अचानक से उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी कार्यकर्ता सीएम और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है। जमीनी स्वयंसेवक, जनसंघ का कार्यकर्ता, नेताओं की फर्श पर बैठकर, आप सोचिए समझिए, फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। और सीधे चलेंगे, सुदेश तिवारी जी हमारे साथ ग्रुप एडिटर भारत एक्सप्रेस फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। वही दिग्विजय सिंह है जो हमेशा से आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तारीफ करनी पड़ी आरएसएस और बीजेपी की। देखिए सूर्या, दिग्विजय सिंह को लगभग मुझे पूरा याद है, मैं लगभग 1999 से कवर कर रहा हूँ जी। 99 से लेकर कब कौन सी बात बोलते हैं, उसके एक बात के कई मायने होते हैं। राजनीतिक अगर सियासी बात की जाए तो उनको अगर कोई बात बोलते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए खासकर जो एक तस्वीर बीजेपी की तरफ से उन्होंने जो कहा कि आर्काइव में उनको तस्वीर मिली, और अपने आप में उस तस्वीर का जो मायने है कि एक कार्यकर्ता को एक फर्श से लेकर का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, इस तरह की जो बात कही है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं सूर्या। सबसे प्रमुख मायने ये है कि उन्होंने तो एक तरह से संगठन और संघ और एक जो फ्रंट पे प्रत्यक्ष रूप पे दिखाई पड़ता है कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की, बीजेपी की तारीफ की, नरेंद्र मोदी की तारीफ की। चूंकि वो तारीफ व्यंग्यात्मक तौर पे उनके जो कांग्रेसी हैं वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो जानकार राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि इस तीर से कई निशाने दिग्विजय सिंह ने मारे हैं। उनके अपने संगठन को भी आईना दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की जो पोस्ट होती है, अगर कोई चीज बयान देते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, जैसा कि अभी कहा। तो यहाँ पर भी दिग्विजय सिंह को कि इस पोस्ट को हल्के में नहीं ली जाना चाहिए। कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं उनको थोड़ा साइड लाइन करने का प्रयास संगठन ने उनको किया होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह के बिना कोई भी सियासत पूरी तरह से मध्य प्रदेश की पूरी नहीं होती। भले दिग्विजय सिंह की उम्र के इस पड़ाव पर हों, लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में उन्होंने 6 महीने की नर्मदा परिक्रमा की थी। और रही बात भाजपा और दिग्विजय सिंह की, पिछले दिनों मध्य प्रदेश की विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की जो राजनीतिक कार्यशैली है उसकी बहुत जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जब सत्ता में थे, उनका जो 10 साल का कार्यकाल था, अगर भाजपा का कोई नेता बीमार हो जाता था तो उसको एयरलिफ्ट कर वो इलाज कराते थे। तो अभी कुछ अलग टाइप का दौर चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय भी धुर विरोधी कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह के, और दिग्विजय सिंह संघ बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। दिग्विजय सिंह भी संघ और बीजेपी को निशाना बना के रखते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से किस तरह की बर्फ पिघल रही है, इसकी बात की चर्चा तो अलग बात है। और एक दिन पहले, हाँ एक और बात है, एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में जो मंदिर और मठ की जमीनों को
बेचा जा रहा, सरकार पे सवाल खड़ा किए थे। लेकिन इस दौरान जो भाजपा की सोशल मीडिया की टीम, उन्होंने एक बात और पकड़ी थी। उनका कहना था कि जब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो उन्होंने अद्वैत सिद्धांत की बात की थी। उस अद्वैत सिद्धांत को लेकर भोपाल के सांसद ने ये कहा था, क्या ये मोहम्मद गजनबी की कब्र पे जाएंगे क्या? इस तरह के सवाल भी खड़ा किए थे। तो दिग्विजय सिंह समय समय पर अपने जो उनका एक राजनीतिक अंदाज है और देश की सियासत में तहलका जरूर मचा देते हैं। उनकी पोस्ट हो या उनके बयान हो, पूरे देश में सभी लोग जो राजनीति से जुड़े हुए लोग कम से कम दिग्विजय सिंह के इन बयानों की चर्चा जरूर करते हैं सूर्या। और इस बयान के मैंने बताया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना रहता है दिग्विजय सिंह का, और इसके भी यही मायने दिए जा रहे हैं सूर्या। दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है सुदेश जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में कांग्रेस के अलावा खुद अपने आप में एक पार्टी कहा जाता है दिग्विजय सिंह को, कि एक वो पार्टी है और उनके पास एक लंबी टीम थी, है और रहेगी। इस बात का वो भी दावा करते रहे हैं। लेकिन आरएसएस एक एजेंट है, कोई सरकारी संस्था नहीं है, और ये आइडेंटिफाई करना, ऐसे तमाम इतने बयान हैं। जब भोपाल से उन्होंने चुनाव भी लड़ा तो तमाम बयान उनके सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। अचानक से ऐसा बयान आना, और वो भी एक्स पर पोस्ट करके। देखिए, सबसे वही तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये जो खबर, सिर्फ इनकी पोस्ट की खबर, इसलिए ही तो खबर है कि दिग्विजय सिंह अपने आप में आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस के लोगों का कहना है, जो उनके समर्थक है, कि ये व्यंग है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता का कितना सम्मान रहता है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी में भी आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह के शब्द लिखे हैं वो कई अर्थीय शब्द कहे जा सकते हैं। और दिग्विजय सिंह साहित्यिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पे भी काफी मंझे और परिपक्व राजनेता हैं। उनकी बातों के कई मायने होते हैं और देखना है कि अब इसके किस तरह मायने लिए जाते हैं। लेकिन पूरे देश की मीडिया के लिए उन्होंने एक सुर्खियां ऐसी खबर दी है कि चर्चा का विषय पूरे दिन रहने वाली है सूर्या। बिल्कुल। आज सुदेश जी, दिल्ली में एक बैठक भी हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और इस बैठक में खुद दिग्विजय सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे। और अगर समय देखा जाए तो 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया, और 3 घंटे पहले का ट्वीट है, करीब 2 से 3 घंटे पहले का ट्वीट है, और 2 बजने को है जब मैं और आप बातचीत कर रहे हैं। क्या ये बड़ा मैसेज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए भी है कि आप देखिए कि आप कहां पर खड़े हैं, आज आपकी हालत क्या है? क्योंकि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लंबे बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। एक बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, कई मायने, मैंने कहा, राजनेता अपने मायने निकाल रहे हैं, मीडिया अपने मायने। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह ने, अभी उनसे पूछा जाए तो वो तुरंत इसको लेकर बिल्कुल डिनाई कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस पोस्ट के कई अलग तरीके के मायने हैं। जहां बीजेपी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तारीफ करते नजर आते हैं कि जमीनी कार्यकर्ता को अर्श से फर्श पर पहुंचाया जाता है, वहीं इस बातों से निश्चित तौर पर अपने संगठन में भी उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। और शायद संगठन को संदेश गया भी है, और मौका और दस्तूर पर ही अगर कोई चोट मारता है तो वही अच्छा मंजा हुआ राजनेता कहलाता है। और यहाँ पर भी दिग्विजय सिंह की पोस्ट आज यही दिखा रही है सूर्या। आने वाले वक्त में क्या इस जो पोस्ट उन्होंने किया है एक्स पर, इसके कुछ अलग तरीके के वीडियो बन सकते हैं, पुराने जो वीडियो उनके निकाले जा सकते हैं? क्योंकि अभी तो वायरल खबर है, पूरे दिन भर 2 दिन तक ये वायरल रहेगी। बिल्कुल, कई तरह की बातें, और सोशल मीडिया का दौर चल रहा है सूर्या। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कई तरह की बातें हो रही। मुझे तो कई बीजेपी के नेताओं ने ये वाली चीज करी कि देखिए दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट डाली हुई है, अपने आप में देखिए कहीं फेक तो नहीं है। लेकिन जब उसमें ब्लू टिक देखा तो लगा कि ये तो रियल है। तो अपने आप में चर्चा का विषय तो रहने वाला ही है आने वाले समय के लिए सूर्या। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से इस पोस्ट को आप देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसकी बहुत ज्यादा राजनीतिक गलियारों में, पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है, और उन्होंने जमकर तारीफ की है। एक फोटो उन्होंने ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भी यहां पर जिक्र किया है कि एक कार्यकर्ता आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी की कड़ी मेहनत के दम पर मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है, एक मैसेज उनकी तरफ से दिया गया, और आखिरी में उन्होंने लिखा जय सिया राम। इसके मतलब और मायने, एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस को देने की कोशिश की गई है दिग्विजय सिंह की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम आता है। मध्य प्रदेश में जब भी अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श होता है तो दिग्विजय सिंह मुखरता से बोलते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दिग्विजय सिंह इस तरीके का बयान देते हैं तो इसके मतलब क्या निकाले जाएं।